मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण में सबसे बड़ा त्याग किसने किया था? हमने श्री राम का वनवास सुना, माता सीता का त्याग देखा, भरत का भाई के प्रति प्रेम देखा, लेकिन एक ऐसी स्त्री भी थी जिसने बिना कोई शिकायत किए अपने पति को 14 साल के लिए वन जाने दिया। न उसने किसी से अपना दुख कहा, न अपने प्रेम का प्रदर्शन किया और न ही अपने त्याग का श्रेय लिया। वह थी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। आज की कहानी सिर्फ उर्मिला की नहीं है, यह उस प्रेम की कहानी है जिसमें अपना सुख छोड़कर किसी दूसरे के कर्तव्य को पूरा करने में साथ दिया जाता है। तो आइए जानते हैं उर्मिला के उस मौन त्याग की कहानी, जिसे शायद रामायण की सबसे अनकही प्रेम कहानी कहा जाता है। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो पूरी अयोध्या दुख में डूब गई। महल में सन्नाटा था, हर किसी की आंखों में आंसू थे। श्री राम वन जाने के लिए तैयार हो रहे थे। माता सीता ने भी उनके साथ जाने का निर्णय ले लिया। तभी लक्ष्मण ने भी मन बना लिया कि वह अपने बड़े भाई श्री राम को अकेले वन नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण उर्मिला के पास पहुंचे। उनके हाथ में धनुष था और आंखों में आंसू। उर्मिला ने जब लक्ष्मण को देखा तो समझ गई कि कुछ बड़ा होने वाला है। लक्ष्मण ने कहा, उर्मिला, भैया राम वन जा रहे हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं अभी उनके साथ वन जाऊंगा। यह सुनकर उर्मिला के लिए जैसे समय रुक गया। शादी को ज्यादा समय अभी नहीं हुआ था। पति पत्नी ने साथ जीवन बिताने के सपने देखे थे। अभी ऐसे समय में अगर कोई पत्नी अपने पति से कहती, मुझे छोड़कर मत जाइए, तो शायद कोई उसे गलत नहीं कहता। लेकिन उर्मिला ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आंसू को छिपाकर और कहा, अगर आपका धर्म आपको भैया राम के साथ जाने के लिए कहता है तो आपको जरूर जाना चाहिए। लक्ष्मण को उम्मीद थी कि उर्मिला उन्हें रोकेगी, लेकिन उर्मिला ने अपने प्रेम से ज्यादा लक्ष्मण के कर्तव्य को महत्व दिया। उन्होंने कहा, आप वहां भैया राम और माता सीता की सेवा कीजिए। अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो शायद आपका ध्यान मेरी चिंता में लग जाएगा। इसलिए मैं अयोध्या में रहूंगी, लेकिन मेरा मन हमेशा आपके साथ रहेगा। यह बात सुनना आसान था, लेकिन उसे स्वीकार करना कितना कठिन रहा होगा, इसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता। कहा जाता है कि उस रात उर्मिला ने अपने पति को जाने के लिए तैयार किया। उन्होंने लक्ष्मण को तिलक लगाया, उनका धनुष संभाला और अपने मन के दर्द को चेहरे पर आने ही नहीं दिया। लक्ष्मण वन के लिए निकले तो उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि लक्ष्मण का वन जाना सिर्फ एक भाई का फैसला नहीं था, यह उनके जीवन का कर्तव्य था। और यहीं से उर्मिला के त्याग की सबसे अनोखी कथा शुरू होती है। लोकप्रिय कथा के अनुसार जब लक्ष्मण वन में श्री राम और सीता की सेवा कर रहे थे, तब उन्होंने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए, क्योंकि लक्ष्मण चाहते थे कि वे दिन रात जागकर अपने भैया और भाभी की रक्षा करें, उनकी सेवा करें। तब निद्रा देवी ने कहा कि प्रकृति के नियम के अनुसार नींद किसी न किसी को लेनी ही होगी। तब उर्मिला ने लक्ष्मण की नींद अपने ऊपर लेने का संकल्प लिया। इसी लोक कथा के अनुसार उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही, ताकि लक्ष्मण अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभा सके। ध्यान रहे, यह प्रसंग रामायण के सभी मूल पाठों में से एक जैसा नहीं मिलता। यह मुख्यतः लोक परंपरा और बात की कथाओं में प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। लक्ष्मण ने जंगल में जाकर तपस्या की और उर्मिला ने अयोध्या में रहकर उनके कर्तव्यों को संभव बनाने में अपना जीवन लगा दिया। 14 साल बीत गए। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ दीपक जलाए गए और लोग श्री राम के दर्शन के लिए उमड़ पड़े।
भरत और श्री राम का मिलन हुआ, माता सीता का स्वागत हुआ, लेकिन इस पूरे उत्सव के बीच एक स्त्री की कहानी फिर भी चुप रही। वह थी उर्मिला। 14 साल तक उन्होंने अपने पति की प्रतीक्षा की। न जाने कितने रातें उनके इंतजार में बीती होंगी, न जाने कितनी बार उन्होंने मन ही मन सोचा होगा आज शायद लक्ष्मण लौट आएंगे। और आखिरकार वो दिन आ गया। जब लक्ष्मण महल पहुंचे तो उनके कदम उस कमरे की ओर बढ़े जहां उर्मिला थी। 14 साल बाद पति पत्नी आमने सामने थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द नहीं थे, क्योंकि कुछ रिश्तों में प्रेम को साबित करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक नजर की पूरी कहानी कह देती है। उर्मिला ने लक्ष्मण को अपना प्रेम दिया, लेकिन उन्हें कर्तव्य के रास्ते में कभी बाधा नहीं बनी। उन्होंने अपने पति को रोका नहीं, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने अपने त्याग का ढिंढोरा नहीं पीटा। यही वजह है कि उर्मिला की कहानी हमें प्रेम का एक अलग अर्थ समझाती है। सच्चा प्रेम हमेशा साथ रहने का नाम नहीं है। कभी कभी सच्चा प्रेम वह होता है जब आपकी किसी अपने को उसके कर्तव्य के लिए खुद से दूर जाने देते हैं। श्री राम ने वन में धर्म निभाया, सीता पति का साथ देकर त्याग किया, लक्ष्मण ने भाई की सेवा में अपना जीवन लगाया, और उर्मिला ने उन्होंने अपने पति के कर्तव्य के लिए अपने वैवाहिक सुख का त्याग कर दिया। उनका त्याग शांत था, लेकिन बहुत गहरा था। तो अगली बार जब रामायण की बात हो, श्री राम को याद कीजिएगा, माता सीता को याद कीजिएगा, भरत के प्रेम को याद कीजिएगा, लक्ष्मण की भक्ति को याद कीजिएगा, लेकिन एक बार उस स्त्री को भी याद कीजिएगा जिसने न कोई युद्ध लड़ा, न कोई बड़ा भाषण दिया, न अपने त्याग का प्रदर्शन किया। बस चुपचाप अपने पति को उसके कर्तव्य के रास्ते पर भेज दिया। वह थी उर्मिला। शायद यही कारण है कि उर्मिला की कहानी हमें बताती है कि कुछ त्याग दुनिया देखती है और कुछ त्याग सिर्फ भगवान देखते हैं। अगर आपको उर्मिला की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में लिखिएगा, उर्मिला के त्याग को नमन है, उन्हें प्रणाम है। और ऐसे ही रामायण की अनसुनी और दिल छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारे जीवन को जीने की सीख है।